हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो हम कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो हमारा है बौद्धिज्म और जैनिज्म को करने वाला है। तो बौद्धिज्म का भी एक नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम बुद्धिज्म में पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म के जो सेक्ट्स है, ठीक है, और इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट कौन कौन से हुए, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और हमारा 2025 प्रीलिम्स के रिलेटेड बहुत जल्दी हम पीवाईक्यू को लेके आएंगे। और उसके हिसाब से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा जीएस से रिलेटेड कि प्रीलिम्स में क्या क्या अभी पढ़ना है। और एक वीडियो हमारा आएगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, ठीक है। तो दूसरा, मैं हमेशा ये बताता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। क्योंकि मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वो तो एक बड़े बोर्ड से लेके पढ़ाने का कोई इशू नहीं है, मैं पूरी कहानी पढ़ा दूँ, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको क्या चीज़ जाननी जरूरी है, बस उस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बढ़ते हैं बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट सेक्ट जो है ना उसमें देखते हैं। तो देखो, जब फोर्थ काउंसिल ये हुई थी ना, ठीक है, काउंसिल, तो उसमें कनिष्का के टाइम में, तो उसमें हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। तो देखते हैं हीनयान के जो बुद्धिज्म है ना, तो उसका हाईएस्ट गोल क्या था। हीनयान बुद्धिज्म का देखो, उसको लेसर व्हीकल कहते। तो हाईएस्ट गोल था कि भाई आपका जो है ना, इंसान को निर्वाण अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्वाण अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्वाण मतलब कि भाई एक प्रकार से हाईएस्ट गोल का मतलब कि आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सालवे मतलब इस जीवन के दो जो सर्किल है उससे मुक्ति ले लो, ठीक है, निर्वाण ले लो। क्या ले लो? निर्वाणा। लेकिन यहाँ पर एक आता है कि ये जो है ना, निर्वाणा जो है वो सेल्फ की बात करते, दूसरों की नहीं। दूसरों की चिंता मत करो, आप अपने ऊपर काम करो। सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं इसमें दिखता है। एक वर्ड आता है अरहत। अरहत वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन हीनियन कॉन्सेप्ट में। अरहत क्या होता है? अरहत इज वन हु आफ्टर अटेंडिंग निर्वाणा डिसअपियर फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसारा। मतलब अरहत वो व्यक्ति होते हैं जो मतलब निर्वाण अटेंड करने के बाद संसार के जीवन, जन्म और मरण के जो सर्किल है उससे मतलब मुक्ति पा लेते हैं, उसको कहते हैं अरहत। मतलब जो व्यक्ति वापस जीवन और मरण के सर्कल में नहीं आएंगे उसको कहते हैं अरहत। हीनियन सेक्ट में जो लेसर व्हीकल बने, ठीक है, लेसर व्हीकल का मतलब क्या होता है? लेसर व्हीकल का मतलब होता है जो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की पूजा नहीं करते, मतलब भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध नॉट ए गॉड, ही वॉज ए गुड पर्सन। मतलब वो कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है, आइडियल पर्सन थे, जो आए थे, जो अच्छा ज्ञान दे के गए, संसार को नया वे बता के गए। तो वे भगवान बुद्धिस्ट की पूजा नहीं करते, जो भगवान बुद्ध के जो सिंबल है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। लोटस हो गया, बुल, हॉर्स, विल, ठीक है, बोधि ट्री हो गया, इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं लेसर व्हीकल, ठीक है। इन हिनिया में जो है बुद्धा इज कंसिडर एज ए महापुरुष, यानी एक महापुरुष माना जाता है, ना कि गॉड। अब आते हैं इनके दो सेक्ट है, आपको याद रखना कि उन्हें देखो प्रीलिम्स के अंदर क्या आपको स्टेटमेंट दीजिए कि जैसे दो जो ये सेक्ट है, ये बुद्धिज्म के किस सेक्ट के अंदर मतलब है, ठीक है। ये जो सब सेक्ट है, एक कौन सी? सौत्रांतिका, एक है समित्या। कौन सी? सौत्रांतिका और समित्या सेक्ट जो हीनियान बुद्धिज्म की है। किसकी है? हीनियान बुद्धिज्म की सेक्ट है, सौतांत्रिका और समित्या। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका जो काम था, वर्क था, यानी कोई बुक किया, कोई काम किया था, वो था महावस्तु। कौन सा था? महावस्तु। हीनियान से रिलेटेड है, हीनियान बुद्धिज्म से। महावस्तु विच इज स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज। महावीर बुद्धिज्म में जो बुद्धा की जो स्टोरीज है उनको महावस्तु में कंपाइल किया गया है, हीनियन। तो ये हो गया हीनियन बुद्धिज्म का। अब आता है महायान बुद्धिज्म का। महायान बुद्धिज्म के जो ग्रेटर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल मतलब भगवान बुद्ध की पूजा करते, बुद्ध को एज ए भगवान मानते हैं वो, इसीलिए महान है। दूसरा इनका ये था कि ये सेल्फिशनेस नहीं थे। इनका कहना था कि भाई दूसरा देखो, मैं हीनियन के एक और बता दूं, हीनियन अगर वो रेगुलर मान रहे तो पाली लैंग्वेज यूज करते थे। कौन सी? हीनियन पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे, ठीक है, जो वही ट्रेडिशन चला आ रहा था। जबकि महायान जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे। क्यों? कि भाई देखो, सिंपल में देखे तो जब वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की तरफ भगवान की पूजा करने लगे तो फिर वो इन्फ्लुएंस हुए, तो लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं संस्कृत की तरह करने लग गए थे, वो संस्कृत में लिखा जाने लगा था। दूसरा, महायान बिलीव के बुद्धा जो है उनका मतलब, वो बुद्धा ने कहा था कि आपका ये जो साल्वेशन अकेला नहीं होना चाहिए, संसार के लिए सबको आप हेल्प करो, ठीक है। निर्वाणा में सबकी हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। शुड हेल्प इज टू सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। मतलब दूसरों को भी हेल्प करो, ऐसा नहीं है कि खुद निर्वाण ले लो। इनका कोई मतलब नहीं है कि अकेला निर्वाण नहीं लेना है, सबकी हेल्प करो।
भगवान बुद्ध की इमेज की वर्शिप करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं। दूसरा, महायान बुद्धिज्म लार्जली फाउंड, ये कहाँ मिलता है? ईस्ट एशिया, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, कोरिया हो गया, जापान हो गया और वियतनाम जो है ना, वहां पर ये महायान बुद्धिज्म का ज्यादा प्रचार मिलता है। जापान, वियतनाम हो गया, चाइना, कोरिया वगैरह, ठीक है। एक एक टर्म आता है जो आपको याद रखना है, कौन सा टर्म है? ये है योगाचार्य। योगाचार्य जो टर्म है वो इन्फ्लुएंशियल आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म की स्कूल है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो कंप्लीट रियलिज्म ऑफ थेरावाद को भी नहीं मानती है और प्रोविजनल प्रैक्टिकल रियलिज्म ऑफ मध्यमिका को स्कूल जो है ना उसको भी नहीं मानती है। मतलब दोनों को कॉन्फ्लिक्ट, मध्य मतलब ना तो मध्यमिका वाला है ना कंप्लीट थेराविदा, बीच का जो है वो है योगाचार्य। और ये योगाचार्य किसका स्कूल थॉट है? ये महायाना का थॉट है। अब आते हैं मध्यमिका। मध्यमिका इज इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, ठीक है। मध्ययाज जी जो अथॉरिटिव टेक्स्ट, इनके जो टेक्स्ट देखे, मध्यमिका अगर आए तो योगाचार्य भी बुद्धिज्म की है, महायान की है, और मध्यमिका जो है वो भी महायान की है। अब मध्यमिका के अंदर जो है टेक्स्ट कुछ लिखे गए थे इस सेक्ट के में, वो थे मध्यमिका शास्त्र, ठीक है। एक है द्वादश द्वारा शास्त्र, द्वादश जो किसने लिखे थे? नागार्जुन ने। द्वादश द्वारा शास्त्र, मध्यमिका शास्त्र। एक था शतका शास्त्र। शतक शास्त्र जो थे, शतक शास्त्र किसने लिखा था? आर्यवेदा ने। किसने लिखा था? आर्यवेदा ने लिखा था शतक शास्त्र, ठीक है। ये हो गया महायान का। एक है वज्रयान शाखा। वज्रयान का मतलब कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा हो ना, जैसे नाथ पंथ जो है, ठीक है, नाथ पंथ वगैरह जो इनमें पहले ये जो वो होता था ना कि जब कहीं ना कहीं वो अपन बोलते हैं अघोरी टाइप, अघोरी जो साधु होते तो वो तंत्र मंत्र में जाते थे। तो वज्रयान ये जो है ना इन्फ्लुएंस इसी से माना जाता है, वज्रयान से। जो हमारा जो ये नाथ पंथ का वगैरह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो इन्हीं से माना जाता है। तो वज्रयान में क्या है? वज्रयान किस पहले तो कहाँ का फैला हुआ है? वज्रयान जो है चाइना, मंगोलिया, भूटान, जो तिब्बत का जो रीजन, जैसे दलाई लामा जो थे तिब्बत के, वहां जो शाखा है वो है वज्रयान की शाखा है, ठीक है। वज्रयान बुद्धिस्ट तंत्र हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, डेन मंत्र हो गया, मुद्राज वगैरह, ये जो है ना ये तब वज्रयान की प्रैक्टिस है। इसोर्टिक नॉलेज मतलब गुप्त कोई नॉलेज, तांत्रिक प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। इसोर्टिक नॉलेज, तांत्रिक प्रैक्टिस, ये किसमें? वज्रयान में। इसमें 3 टाइप के व्हीकल होते हैं, रूट्स ऑफ द अलाइनमेंट के लिए होते हैं ये कहीं ना कहीं तंत्र। इसमें देवी जो मानते हैं भगवान बुद्ध को, तारा एज ए कंसिडर एज ए तारा देवी मानते हैं, ठीक है, तारा। एक है, ध्यान रखना, एक है श्रावस्तिवादीन, वेर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ग्रुप है। ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है। कौन सा? श्रावस्तिवादीन जो है वो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है कहीं ना कहीं। अब होल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ महाविभाषा, इनकी एक डॉक्ट्रिन महाविभाषा, महाविभाषिका, ठीक है। बिलीव्ड इन द मूल श्रावस्तिवादीन सेक्ट और सौत्रांतिका ट्रेडिशन, ठीक है। सौत्रांतिका हीनयान का ही कहीं ना कहीं है, तो श्रावस्तिवादी ने हीनयान से अलग आके एक ऑर्थोडॉक्स है। ये होगी सेक्ट के मोस्ट जो सेक्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए, आपको ये तो भूलनी नहीं चाहिए, मोस्ट है। और मैं एक लाऊंगा जिसमें बुद्धिज्म का जो और जैनिज्म का मैं मिक्स कंपाइल लाऊंगा, जिसमें आपको ये दिखेगा कि जो इसके अंदर जो सेक्ट हुए थे अशोका के टाइम, अलग अलग क्या क्या बना था, वो पूरा कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको एक एक माइंड मैप बन जाए आपके दिमाग में। एक है नवयान बुद्धिज्म कंसिडर, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने उनके बाद जो माना जाता है वो नवयान बुद्धिज्म है। ये तो हो गया बुद्धिज्म सेक्ट के। अब है बोधिसत्व क्या होता है? पहली बात, बोधिसत्व वेयर द perceived as a deeply compensate beings who accumulated merit through their effort but used this not to attain nirvana, thereby abandoned world but to help others। इनका बुद्धिस्त्व का मतलब, जो बुद्धिस्ट वो होते तो इनका जो गोल ये नहीं था कि निर्वाणा अटेंड करके बस अपना काम निकालो, वही है कि आप दूसरे संसार के लोगों के भी हेल्प करो, निर्वाणा के, उनके भलाई के लिए काम करो। सिंपल भाषा में कहे तो उनके निर्वाणा के लिए हेल्प करो अदर्स, ये बुद्धिस्त्व होते थे। तो इनके 4 वर्च्यू थे जो आपको याद रखनेंगे, ये भी कहीं ना कहीं महायाना से ही है बुद्धिस्त्व, ठीक है। 4 वर्च्यू कौन से? उपेक्षा मतलब इक्विनिटी में समानता कहीं ना कहीं, ठीक है, उपेक्षा। फिर है मुदिता मुदिता मीन्स एम्पैथेटिक जो है, कौन सा? एम्पैथेटिक जो है मुदिता, ठीक है। फिर है करुणा कंपैशन, करुणा। फिर है मैत्री लविंग काइंडनेस,
उपेक्षा, मुदिता, करुणा और मैत्री, ये क्या है? फॉर वर्च्यू ऑफ द बोधिसत्व के फॉर वर्च्यू है। एक हो गया अभी 8 प्रोमिनेंट जो बुद्धिस्त्व हुए थे और जो है बुद्धिस्त्व 8, वो कौन कौन से? एक पहला आता है अवलोकितेश्वर। कौन से? अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर इज महायान बुद्धिज्म। बुद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर इज नोन है पद्मपानी कहा जाता है। पद्मपानी मींस लाइक ए द गॉड ऑफ सेक्स, ठीक है, वो कंसिडर ही वाज कंसिडर एज ए गॉड ऑफ सेक्स, पद्मपानी, अवलोकितेश्वर। फिर आता है वज्रपाणी। वज्रपाणी मतलब वज्र, हम जो करते हैं ना वज्र हाथ में, मतलब प्रोटेक्टर, सेनापति, प्रोटेक्टर, वज्र लेके खड़ा है, जो ये वज्र लेके खड़े हैं, तो बुद्धिस्ट वो कहता है वज्रपाणी। अर्लीस्ट इनको मानते हैं, अर्लीस्ट अपीयरिंग, सबसे अर्लीस्ट वज्रपाणी को मानते हैं। महायान बुद्धिज्म में प्रोटेक्टर है, ठीक है, गाइड ऑफ गौतम बुद्धा, सिंबलाइज बुद्धास पावर, ये पावर को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। फिर है मंजूश्री। मंजूश्री वो है कि फ्यूचर में भगवान बुद्ध के बाद और कलयुग में कहीं ना कहीं जन्म लेंगे ना, जैसे हम कल की अवतार कहते हैं, जब जन्म लेंगे ना मंजूश्री, तो उनको कहते हैं मंजूश्री। मंजूश्री सॉरी, ये वो है मैत्रेय, ठीक है। मंजूश्री क्या है? मंजूश्री महायान एंड वज्रयान ट्रेडिशन में बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, जिनको ग्रेट विजडम के लिए जाना जाता है। मतलब एक बुद्धि मतलब ग्रेट विजडम कौन से? मंजूश्री वॉज द ग्रेट विजडम के लिए जाना जाता है, मंजूश्री। फिर आते हैं मैत्रेय, ठीक है। मैत्रेय वॉज द फ्यूचर बुद्धा, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है। मैत्रेय वॉज द फ्यूचर बुद्धा, जो फ्यूचर में जैसे कल की अवतार के रूप में जन्म, ऐसे कहते हैं, तो वो मैत्रेय होते हैं, इनमें बुद्धिज्म कहते हैं वो फ्यूचर में जन्म लेंगे, तो मैत्रेय होता है। और मंजूश्री इज ए ग्रेट विजडम के लिए, ये आपको याद रखना है, ग्रेट विजडम मंजूश्री। मैत्रेय इज ए फ्यूचर बुद्धा। वज्रपाणी इज ए प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है। अब पद्मपाणी और अवलोकितेश्वर इज ए गॉड ऑफ सेक्स, ठीक है। ये क्या? समांत भद्र। समांत भद्र इज ए यूनिवर्सल वर्ती एंड एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन से जो जुड़े हुए वो समांत भद्र जी है, यूनिवर्सल वर्दी। फिर कौन सा है? फिर है क्षितिगर्भा। क्षितिगर्भा इज ए पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्क हु मोस्ट ईस्ट एशिया में इनको बोला है वाइल द, ठीक है, लिटरली मीन्स अर्थ ऑफ वॉम्ब, अर्थवॉम्ब, अर्थवॉम्ब के लिए क्षितिगर्भा, गर्भ, ठीक है। ही रिजर्व द गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए जाना जाता है, पैटर्न आइडेंटिटी एंड डिजीज चिल्ड्रन, ठीक है, क्षितिगर्भा, ठीक है। दूसरा कौन है? सर्वाणी वर्णन। सर्वाणी वर्णन विश्वकुंभी। ही वॉज इन्वोक्ड रिमोन एलिमिनेट टू द ऑब्स्टेकल ऑन सक्सेसफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन और सक्सेसफुल जीवन के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल है ना, उनको ये मानते कि ये हटा देते इनको ऑब्स्टेकल को, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है आकाश गर्भा। अक्ष गर्भा जो है ना, अक्ष गर्भा इज मैनिफेस्ट एज ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के लिए जो है वो अक्ष गर्भा है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ भूमि, जो है वो क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ भूमि। तो कॉन्सेप्ट ऑफ भूमि जो है ना, उनका मतलब है कि भाई जब भगवान बुद्ध ने जो वो कहते हैं ना, उनको बोध हुआ था ज्ञान का, तब वो एक हाथ नीचे करते हुए दिखाते हैं, कहीं ना कहीं स्कल्पचर वगैरह मिलते हैं तो उनमें देखते हैं कि हाथ कहीं ना कहीं भूमि की तरह स्पर्श करता है, यानी वो ये बताते हैं कि भूमि साक्षी है, ठीक है, एविडेंस है, ठीक है। तो भूमि कहीं ना कहीं साक्षी है कि हाँ, इस ज्ञान की जो साक्षी कौन है, वो भूमि है कहीं ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का यही था। हम और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें टेक्स्ट वगैरह देखेंगे और मैं आपको एक इसका कंपैरिजन लेके आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।